नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 3 नवंबर 2023 प्रातः 6:50 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 30 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, शुक्र अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मैंने पूर्व में आपको एक सूत्र में समझाया था कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो नीच राशि में होकर के भी अपना कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं देते। प्रिय दर्शकों, शुक्र नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर को भलीभांति समझना बेहद आवश्यक है। वैसे तो यह गोचर 3 नवंबर से प्रारंभ करके 30 नवंबर को जाकर के समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि गोचर का प्रभाव जब तक गोचर चलता है तभी तक रहे, ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव आने वाले दिनों में भी बरकरार रहता है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर को भलीभांति समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस गोचर काल में नीच के शुक्र के साथ केतु होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु और केतु की जब भी चर्चा चलती है, विशेष करके केतु की, तो ये बात मैं आपको बताता हूं कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के प्रभाव को अच्छा या बुरा कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी ये बात तय है कि केतु शुक्र के नीचत्व वाले प्रभाव में 5 गुना अधिक वृद्धि करेंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ बातों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, चाहे शुक्र का गोचर मैं आपके लिए अच्छा कहूं या बुरा, इस बात को भलीभांति समझिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित है, शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु या केतु से युक्त या नीच राशि में है, तो आप मेष से लेकर के मीन किसी भी राशि के हैं, यह बात मत भूलिएगा कि यह गोचर आपको भयानक मुसीबतों में डालेगा। यदि आपने अपने चरित्र पर अंकुश नहीं लगाया, आपका आहार और व्यवहार परिवर्तित नहीं हुआ, तो यह गोचर आपको अवश्य मुसीबत में डालेगा। चाहे मैं आपके लिए अच्छा कह रहा हूं या बुरा, प्रारंभ में ये जो बात मैंने आपको कही समझ लीजिए। एक दूसरा, आप जानते हैं मैं राशिफल आपके ये जो बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, एक बात यहां और भी समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। हर ग्रह का अपना अलग अलग विभाग है, हर ग्रह का अपना अलग अलग प्रभाव है। शुक्र को ही ले लीजिए, आप जानते हैं शुक्र का मूल प्रभाव आपके सुख पर है, ऐश्वर्य पर है, दाम्पत्य जीवन पर है, प्रेम संबंध पर है। शुक्र का सीधा कोई प्रभाव आपकी नौकरी पर नहीं है। परंतु मान लीजिए कि यदि आप दाम्पत्य जीवन में आपके कलह चल रहा है, प्रेम संबंध में आपकी परेशानी चल रही है, तो क्या इसका प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर नहीं पड़ेगा? देखा जाए तो सीधा सीधा शुक्र आपके कार्यक्षेत्र से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, आपका चरित्र कहीं कमजोर पड़ रहा है और कार्यक्षेत्र में ही आप गलती कर रहे हैं, तो क्या इससे आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित नहीं होगा? सीधा सीधा शुक्र ने आपके कार्यक्षेत्र से कोई प्रभाव नहीं दिया, कुछ भी नहीं उससे संबंध जोड़ा, लेकिन आप प्रभावित हुए। इसी तरह से हर ग्रह का अपना अलग अलग विभाग है। अब वो जब पीड़ित हो, अच्छा हो या बुरा,
उसका प्रभाव, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो एक कड़ी बिखरी या एक कड़ी निकली तो पूरी कड़ियां बिखर जाती हैं। आइए जान लेते हैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर काल में शुक्र केतु के साथ युति बनाएंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट। कौन सा उपाय आपको करना है जिसके चलते यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। आप जानते हैं कि षष्ठ में शुक्र का गोचर बढ़िया माना गया है, विशेष करके षष्ठ के गोचर के कारण शुक्र का जो नीचत्व है वो भंग हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है। परंतु ये भूलिएगा मत कि इस गोचर काल के दौरान एक परेशानी और भी है, वह है केतु का संबंध शुक्र के साथ, राहु का आपकी राशि से 12वें में होना। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित है और इस अवधि में आपने अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके नहीं रखा, तो समझ लीजिए बदनामी अवश्य होगी। कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ सकते हैं आप, शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, मित्रों से, भाइयों से वैमनस्यता बढ़ेगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, आपके चरित्र पर आपका अंकुश है, नियंत्रण है, तो फिर आपको विशेष फायदा होने वाला है। यह गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। 12वें पर शुक्र की दृष्टि के कारण निसंदेह व्यय की अधिकता होगी, यात्रा होगी, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए अनुकूल होगा, आपके हित में होगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति, प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं सुखद ही बन करके आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो विशेष रूप से आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। मैं पुनः दोहरा देता हूं, निर्भर करता है यह गोचर कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, और निर्भर करता है यह गोचर आपके चरित्र पर कि चरित्र पर आपका अंकुश कितना है। अगर अंकुश है तो फिर समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान सभी मेष राशि के जातक गुलाब का पुष्प मां भगवती को जाकर के शुक्रवार के दिन अर्पित करें, मां से प्रार्थना करें, और सबसे ज्यादा जरूरी जो उपाय है वो विपरीत का सम्मान करें। यहां विपरीत शब्द का जो संबंध है वो मूलतः स्त्रियों से है। ये पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए कहना चाहूंगा, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो पंचम में शुक्र का नीच राशि में केतु के साथ युति बनाकर के ये प्रेम संबंध में परेशानी की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के अलावा बाकी चीजों में आपका मन भटकेगा। विशेष करके विद्यार्थियों को इस गोचर काल के दौरान गलत संगति में पड़ना, आप गलत मित्रों की संगति में आकर के गलत कार्य सीख सकते हैं। वहीं खान पान पर नियंत्रण न होने के कारण पेट जन्य रोग की संभावना भी उत्पन्न होगी। हालांकि देखा जाए तो धन धान्य के दृष्टिकोण से यह गोचर कोई बुरा नहीं है, लाभ में कोई कमी नहीं होने वाली है। व्यवसायियों के ऊपर इस गोचर का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे आपके व्यापार में कमी आए। वाणी विद्या का प्रभाव अच्छा भी मिल सकता है उन लोगों को जिनका अपने चरित्र पर अंकुश है, जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है और जिनका अपने चरित्र पर अंकुश है। निसंदेह आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, आमोद प्रमोद के साथ ही व्यतीत होगा। विद्यार्थी वर्ग भी यदि मेहनत से आप पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत करने में ही आपका भरोसा है, तब तो आपको सफलता मिलेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखा जाए तो शुक्र जो कि आपके लिए आपकी राशिपति और षष्ठेश होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी या प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी है तो उसे बातचीत करके दूर किया जा सकता है। संतान के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये भी मैं कहूंगा कि संतान से बातचीत करके इस मतभेद और परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करें। सफेद पुष्प की माला देवी को जाकर के अर्पित करिए, देवी मां दुर्गा को, भगवती जगदम्बा को। शुक्र का यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ में शुक्र नीच राशि में केतु के साथ युति बना करके, याद रखिएगा, पुराने प्रेम संबंध से यह जोड़ने का काम करता है।
यानी पुराना प्रेमी यदि आपके जीवन काल में लौट आए तो इसमें आश्चर्य नहीं और फलतः गृह सुख बाधित होगा, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान कुछ नए और पुराने मित्र आपके जीवन काल में आएंगे। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बीत गई सो बात गई, उससे दोहराना गलती होगी, आपके लिए मान सम्मान की हानि हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान जो भी आपके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रबल प्रभाव के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। अगर इस गोचर काल का सुख लेना चाहते हैं, चरित्र पर अपने अंकुश बना करके रखिए, माता पिता का सम्मान करिए, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले माता पिता से राय मशवरा अवश्य करिए। और बाकी जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको सचेत होकर के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी उच्चाधिकारी, विशेष करके स्त्री वर्ग का, आपको विशेष रूप से सम्मान करना होगा। और बात यदि व्यवसायियों की करें तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से वैसे तो लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, सुखद अनुभूति ही है। बाकी वैसे देखा जाए तो शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। यात्रा आपके लिए होगी, माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो माता के शारीरिक कष्ट को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा अवश्य दीजिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से देखा जाए तो तृतीय में होने जा रहा है, यहां पर भी शुक्र का नीच राशि में होना उनका नीचत्व को भंग करेगा और केतु के साथ युति बना करके ये आपके लिए बेहद श्रेष्ठ परिणाम उत्पन्न कराने वाले हैं। लेकिन आशा करता हूं प्रारंभ की कही बात आपने जरूर सुनी होगी। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक को मैंने ये जरूर कहा है कि अगर आपके चरित्र पर अंकुश नहीं रहता, खान पान आहार व्यवहार पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, तो फिर यह गोचर आपको मुसीबत में डालेगा। बाकी देखा जाए तो मित्रों की संख्या में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय, संचित धन, भोग विलास की सामग्री में वृद्धि, भोग विलास में वृद्धि, भाई बहनों का सुख और सहयोग प्राप्त, तो वहीं विद्या के क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता, भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा और भाग्य के ही सहारे आपके सभी कार्य बनेंगे। प्रत्येक कार्य कम परिश्रम में ही आपको सफलता दे जाएगा। धार्मिक कृत्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, भले ही वो दिखावे के लिए हो। धार्मिक यात्रा भी आप करेंगे। वहीं आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा है। पुनः दोहरा देता हूं, चरित्र पर अंकुश रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण, आहार व्यवहार आपका जरा सुरक्षित हो और गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन अवश्य दे दीजिएगा। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर सावधानी के साथ ही आपको व्यतीत करना है। देखा जाए तो शुक्र का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, जिन लोगों को बहुत पहले से ही किडनी से संबंधित परेशानी है वो जरूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। केतु के साथ शुक्र की युति होगी और ये स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। जिनको अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रहता, मद्यपान मांसाहार की विशेष बुरी लत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, आप किसी परेशानी में पड़ेंगे। जिनको गुप्त रीति से बहुत ज्यादा भोग करने की लत है, वो किसी न किसी गुप्त रोग का शिकार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अवधि परेशानियों में डालेगा और कुटुंब के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, भोजन से विशेष रुचि उत्पन्न होगी और इसके चलते भी स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुख में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु शारीरिक कष्ट साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आपके गलत क्रियाकलाप और गलत कार्यों के कारण आयु क्षीण होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो इस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बाकी आपके धन धान्य में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि नीच राशि में ही सही शुक्र का यहां द्वितीय भाव में केतु के साथ युति मां लक्ष्मी की कृपा पर लगातार बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उदर विकार दिखाई पड़ रहा है, शारीरिक कष्ट दिखाई पड़ रहा है, सो खान पान, रहन सहन, आचरण पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान सभी सिंह राशि के जातक मां भगवती की आराधना करें, मां लक्ष्मी की आराधना करें, घी का दिया जलाकर के स्त्री सूक्त का नियमित नियम से पाठ करें। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब यह गोचर कैसा है, तो केतु के साथ शुक्र की युति होगी, राहु सप्तम में होंगे। निसंदेह ये
चारित्रिक कमजोरी को प्रदर्शित कर रहा है, भटकाव की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। परिणाम इसका यही निकलेगा कि हर तरह के भोग में संलिप्त होने का विचार आपके मन में उत्पन्न होगा। ये बुराई नहीं है, लेकिन इसके पीछे जरा समझना ये जरूरी है कि अगर आप केवल और केवल भोग पर ही ध्यान देते हैं तो रोग का भी कारण आप अवश्य ही उत्पन्न करेंगे। हालांकि आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो सफलता मिलने वाली है, पिता का सहयोग मिलेगा, सुख में कहीं कोई कमी नहीं। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में उच्च सहयोग, उच्चाधिकारियों से सहयोग, पदोन्नति के भी अवसर आपको मिलेंगे, परंतु मन में दुराचार की वृत्ति बढ़ेगी, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सप्तम भाव पर यह दृष्टि होना, सप्तम में राहु का होना परेशानी में डालेगा। हालांकि व्यापारियों का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, व्यापार में आपकी वृद्धि है, व्यापार में लाभ की स्थिति है, विशेष करके सुगंधित चीजों का यदि आप व्यापार, कपड़ों का व्यापार, होटल इत्यादि से संबंधित व्यापार करते हैं, आय में कहीं कोई कमी नहीं। पर दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। तो जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी को उपहार स्वरूप कोई वस्तु दें और जीवन साथी के सम्मान से ही यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। तुला के जातकों के लिए भी शुक्र का गोचर बढ़िया है। 12वें में होना शुक्र का निचत्व भंग होगा, केतु के साथ उनके बल में वृद्धि, निसंदेह ये आपके भोग में वृद्धि की सूचना है। परंतु हमेशा याद रखिए कि भोग की अधिकता परेशानियों की तरफ ले जाती है, रोग का निर्माण इससे होता है। धार्मिक कृत्यों से जुड़िए। इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। किसी झूठे कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में फंसे हुए थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विदेश से जुड़कर के धन कमाने का अवसर मिलेगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा, आपको आपके प्रत्येक कार्य में सफलता भी मिलेगी, परंतु भोग विलास पर अत्यधिक लगे रहने के कारण कहीं ना कहीं आपकी सफलता बाधित भी होगी। धन आएगा परंतु भोग विलास पर ही जाएगा, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। और कहीं यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तब तो आपको अपने चरित्र पर अंकुश भी लगा करके रखना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, हर जगह परेशानी उपस्थित हो जाएगी। विवाद की एक नई समस्या आपके सम्मुख उठ खड़ी होने वाली है। तो इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सावधानी बरतिए और सावधानी के साथ ही कदम आगे बढ़ाइए। और कबूतरों को दाना देते रहिएगा शुक्रवार के शुक्रवार, कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके। वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर लाभ में है। केतु के साथ शुक्र की युति, लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। लाभ आएगा, धनागमन, धन संचयन, पर खर्च उसी तरह से, बेतहासा खर्च में वृद्धि। यह गोचर आपके खर्च में वृद्धि को लेकर के आ रहा है। शारीरिक चिंता बढ़ेगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आपके संचित शुभ कर्मों का फल है कि आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा, परंतु मन में परेशानी रहेगी। प्रेम संबंध में परेशानी रहेगी, प्रेम संबंध में मतभेद होगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में सफलता में कहीं ना कहीं बाधा का सामना करना पड़ेगा। गीत संगीत के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी यही बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मन भटकेगा, मन कम लगेगा। समाज में मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। संतान के कारण भी आपकी छवि धूमिल हो सकती है, तो जरा सचेत रहिएगा। संतान के चरित्र का भी ख्याल रखिए, खुद के चरित्र पर अंकुश रखिए। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है, वहां वैचारिक मतभेद की संभावना है। तो इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, व्यापार में कहीं कोई कमी नहीं, नौकरी पेशा है तो बहुत अच्छा। सचेत रहना है, चरित्र पर अंकुश लगा कर रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है और देवी के सम्मुख, देवी के मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर के घी का दिया जलाना है। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस अवधि के दौरान हर क्षेत्र से विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा, जीवन में कहीं ना कहीं शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कटुता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी के क्षेत्र में परेशानी, तो वहीं जो आपके नीचे के काम करने वाले हैं उनके विरोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। व्यय की स्थिति में वृद्धि, आय तो होगी लेकिन परेशानियां निरंतर बनी रहेगी, मन अशांत रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित
परेशानी या इससे संबंधित कार्यों में निवेश से आपको नुकसान होगा। समाज में स्त्री वर्ग के विशेष विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप किसी पद पर बैठे व्यक्ति हैं। कार्यक्षेत्र में भी मनोनुकूल स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर चिंता और परेशानी की स्थिति को लेकर क्या रहा है, बहुत सचेत रहना है। इस गोचर में परेशानी है, केतु के साथ युति, राहु का चतुर्थ में होना माता के स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा, गृह कलह की संभावना, मित्र से धोखा दिखा रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा सचेत रहना है, गाय को हरा चारा देना है और चरित्र पर अपने अंकुश लगा करके रखना है। देखिए, परेशानियां बाकी कहीं से आए, चरित्र यदि मजबूत हो तो बाकी की परेशानियों को संभाला जा सकता है। मकर के जातकों की यदि बात करें तो आपको भी जरा सचेत होकर के आगे बढ़ना है। भाग्य भाव में शुक्र की उपस्थिति केतु के साथ, हालांकि धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि होगी, भले ही वो दिखावे के लिए हो। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं जो लोग सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको स्थायी लाभ होगा। धर्म से अगर आप जुड़े रहते हैं, धर्म में अपनी रुचि बढ़ाए रखते हैं तो यह गोचर अच्छा होगा। चरित्र पर नियंत्रण रखिए, पिता का सम्मान करिए। पिता से मन मुटाव, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि नौकरी में पदोन्नति दिखाई पड़ रही है। शत्रुओं के साथ आपको लड़ना भिड़ना नहीं, उनसे दूरी बना करके रखनी है। प्रत्येक कार्य आपका सफल होगा, उसमें सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष विशेष प्रबल होने वाला है, हालांकि आपके पराक्रम में मैं कहीं कोई कमी नहीं देख रहा हूं। मित्र भी इस गोचर काल के दौरान बनेंगे और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि भी होगी। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ मकर राशि के जातक आगे बढ़ें, यह गोचर तभी आपको सफलता देगा। और खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, चरित्र पर नियंत्रण तो उससे भी ज्यादा आवश्यक। इस गोचर काल के दौरान अपने चरित्र पर अंकुश लगाकर के आगे बढ़िए, तो फिर यह गोचर शांति से निकलेगा, आपको लाभ देगा। इस गोचर काल के दौरान आपको नियम से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। 3 पाठ करेंगे, ज्यादा लाभ होगा। कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, केतु के साथ। मधुमेह के रोगी हैं तो आपको ध्यान देना है, किडनी के रोगी हैं तो आपको ध्यान देना है, स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी है तो और ज्यादा सचेत हो जाना है। बल्कि राहु द्वितीय भाव में होंगे, केतु के साथ शुक्र अष्टम में होंगे। मद्यपान, मांसाहार, गलत आहार व्यवहार तो आपको समझ लीजिए कि भयंकर मुसीबत में डालने वाला है। अभी राहु की जब मैंने चर्चा की थी, कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा एक अजीबोगरीब विरोध आपका मुझे समझ में आया कि आपको ऐसा लगा कि मैं केवल और केवल आपके लिए बुरा बता रहा हूं। देखिए, क्या जाता है कि मैं आपके लिए मीठा न बोल दूं, लेकिन याद रखिए, मीठी दवा देने वाला जरूरी नहीं है, मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं है कि वो आपका मित्र होगा। क्योंकि आपका अगर कोई मित्र हो तो वो बोले जो आपके लिए जरूरी हो। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 7.5 चल रही है। मैं जब किसी भी तरह की भविष्यवाणी या फलादेश करता हूं तो मैं एक साथ बाकी की सभी चीजों को जोड़ता हूं और तब फलादेश करता हूं। 7.5 देख रहा हूं। इसके बाद राहु, केतु और शुक्र की स्थिति मैंने देख ली थी। मैं जानता था कि जहां आपके भोग में वृद्धि होगी आप भयानक रोग में पड़ने वाले हैं। सो मैंने राहु और केतु का जो गोचर कहा था, आप विश्वास रखिए कि केवल अकेले राहु और केतु का वो गोचर नहीं है। मैंने जो भी कहा है, अगर नहीं सचेत रहेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। हो सकता है बाद में जाकर के आप मुझे मान लें, बाद में आप जाकर के कहें कि नहीं, जो आपने कहा था वही होगा, लेकिन तब क्या फायदा मेरा ये बताने का। तो ये जरूर ध्यान रखिए, मच्छर का स्वभाव जानते हैं कैसा होता है। मच्छर का स्वभाव होता है वो काटने से पहले कान में गुनगुनाता है। मैं गुनगुनाने वाला काम नहीं करता, जो सत्य है वो बता रहा हूं। तो जरा सचेत रहिएगा। संचित धन के नाश की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यह गोचर भाग्य के सुख में कमी ले आएगा, धर्म में आपकी अरुचि बढ़ाएगा, सफलता आपकी बाधित होगी और भोग विलास की सामग्रियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, राजकीय क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, हालांकि पिता से धन प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है गोचर, स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। सो खान पान पर नियंत्रण बना करके रखिए। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियम से 3 पाठ करना है। और कमोबेश मीन के लिए भी यह गोचर उत्तम नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति है, कटुता आएगी, जननेंद्रिय से संबंधित रोग की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। परिश्रम के द्वारा आप व्यवसाय में सफलता हासिल कर सकते हैं, परंतु स्त्री पक्ष से विवाद दिखाई पड़ रहा है। स्त्री के यानी जीवन साथी के अस्वस्थ होने की प्रबल संभावना है। कहीं ना कहीं मन में भटकाव भी उत्पन्न होगा।
चारित्रिक कमजोरी भी दिखाई पड़ रही है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। धार्मिक कृत्यों में मन लगाइए, इसी से आपकी सफलता है, इसी में आपकी सफलता है। शरीर पर नहीं, धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्यों से जुड़िए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार से बचिए, नहीं तो फिर यह गोचर आपको मुसीबत में डालेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी ले आएगा और व्यर्थ की परेशानियों से जूझकर आप कहीं ना कहीं परेशान तो हो ही जाएंगे। उपाय है, करना क्या है, देवी के मंदिर में जाइए, देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए, विशेषकर गुलाब का पुष्प। मां से प्रार्थना करिए कि वो किसी भी तरह से आपको गलत मार्ग पर जाने से, भटकने से आपको बचाएं। मां से प्रार्थना करिए, अवश्य ही वो आपकी परेशानियों को सुनेंगी और आपको परेशानियों से बचाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।